हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। आप सभी लोगों को बाल गोपाल की छठी की बधाइयाँ। मैं आज श्री कृष्ण की छठी के प्रसाद की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून बेसन डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से हम बीट करेंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट इसे बीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बीट नहीं करेंगे तो हमारी कढ़ी जो है वो अक्सर लोगों को एक शिकायत होती है कि हमारी कढ़ी फट गई है, तो वो इसीलिए फटती है, इसे अच्छे से बीट ना करा हो। अब यहाँ पे होममेड दही ले लिया था 1 बाउल, इसे मैंने मिक्सर जार में बीट करके वो भी इसमें मैंने डाल दिया। साथ ही मैंने 1 स्पून टर्मरिक पाउडर और 1 स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया था टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं अपने पैटियो में आई थी तो मुझे कुछ कड़ी पत्ते की ज़रूरत थी कड़ी में डालने के लिए, तो मैंने फ्रेश कड़ी पत्ता ले लिया है। इसके साथ ही मैंने अब यहाँ पे एक वॉक ले ली, इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल दिया था। फ्लेम को मैंने हाई कर रखा है। यहाँ कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे 1 स्पून जीरा, 1 स्पून धनिया और मस्टर्ड सीड और 1 स्पून मैंने यहाँ पे मेथी दाना को भिगो दिया था और कुछ कड़ी लीव्स भी डाल दी है जो मैंने पैटियो से तोड़ी थी। अब जो घोल मैंने रेडी कर रखा था वो छन्नी से हम इसे डालेंगे ताकि जो लम्स होगा वो छन्नी में रहे। अब मैंने यहाँ पे 1 बड़ा कप भर के पानी भी ऐड कर दिया था, क्योंकि हमारी कड़ी 1 से 1.5 घंटा ये पकेगी, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने हाई कर रखा है। जब तक इसमें एक बाउल नहीं आता मैं तब तक इसे हाई रखूँगी, और जैसे एक बाउल आया तो मैं इसको फ्लेम को एकदम लो कर दूँगी और फिर इसे ढक दूँगी। तो यहाँ पे 1 पिंच मैंने हींग का यूज़ किया है। तो ये देखिए हमारा कड़ी में कितना अच्छा कलर भी आ गया और 1 बाउल भी आ गया था। अब मैंने इस फ्लेम को एकदम लो कर दिया है और इसे मैं ढक दूँगी। अब कड़ी के पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन ले लिया है, इसमें सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग और ½ टीस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर डाल दिया है और 1 स्पून अजवाइन था और कुछ धनिया के पत्ते थे और हल्का हल्का पानी डाल के एक हमें बैटर रेडी करना है। तो ज़्यादा ना थिक होगा ना ज़्यादा पतला, और इसे मैं 20 मिनट के लिए ज़रा रेस्ट पे रख दूँगी, जिससे कि हमारे जो पकोड़े हैं वो काफ़ी फ्लफ़ी बने। हमारी कड़ी को 1.5 घंटा हो गया है, कड़ी अच्छे से बन गई है। तो मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया था। इसे अच्छे से हम चलाते हुए अब पकोड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो पकोड़ों के लिए वेजिटेबल ऑयल ले लिया था। ऑयल जैसे गर्म हुआ तो मैंने अपने पकोड़ों का जो बैटर था धीरे धीरे डाल के, ये देखिए हमारे पकोड़े कितने फ्लफ़ी बन रहे हैं और कितने ज़्यादा ही सॉफ्ट बने थे ये। तो इसे निकालते हुए हम कड़ी के अंदर डाल देंगे। हमारी कड़ी जो है वो अब रेडी हो गई है, इसे मैंने ढक दिया था। अब हम बनाते हैं मूंग की दाल का हलवा। तो यहाँ पे मैंने मूंग की जो दाल ली है वो 1 कटोरी है। तो आपको जितना हलवा बनाना है आप अपने हिसाब से मतलब कटोरी ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 स्मॉल कटोरी ले लिया है। इसे हम वॉश करेंगे और कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए भिगो देंगे। तो मैंने दाल को सुबह सुबह ही भिगो दिया था, जिससे कि मुझे 3 से 4 घंटे ये अच्छे से भीग जाए। तो हमारी दाल भीग चुकी है। तो इसका जो पानी है हम निकाल देंगे। मैंने इसका पानी निकाल दिया है और इसे मैं जार में डाल के इसको पेस्ट बना लेंगे। और हाँ, इसको एक साथ नहीं पीसना, थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मैं पीसूँगी और थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे कि ये और इसका फाइन पेस्ट नहीं बनाना, अगर दरदरा भी रहेगा तो भी ठीक है। तो मूंग की दाल का हलवा तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने जिस बाउल से मैंने दाल ली थी उसी से मैंने 1 कटोरी घी ले लिया है, देसी घी। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर रखा है। तो हमारा घी जैसी गर्म होगा तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून सूजी का यूज़ किया है और 2 ही स्पून मैंने यहाँ पे बेसन का यूज़ करूँगी। सूजी और बेसन डालने से हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। बेसन डालने से हलवा जो है हमारा वो जुड़ जाता है, वो एकदम मतलब बिखरा बिखरा नहीं रहता, तो एकदम जुड़ जाता है, इसलिए मैंने बेसन का यूज़ किया है।
और जो दाल का पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम मेरी मीडियम रहेगी यहाँ पे। इसे अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे। तो ये जो दाल है वो जितना घी मैंने डाला था वो सब इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। दाल जो है वो सारा घी एकदम सोख लेगा। अब इसे हमें कंटिन्यूसली चलाते रहना है। तो देखिए 12 मिनट बाद मेरी जो दाल थी वो कुछ ऐसी हो गई, एकदम खिली खिली हो गई। अब मैं यहाँ पे दूध ऐड करूँगी। मिल्क कम से कम 2.5 कप, मैं 2.5 बाउल जो है उसी बाउल से ही मैं 2.5 बाउल दूध डालूँगी। तो आप चाहो तो पानी भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पे दूध का यूज़ किया है। अब इसे मैं अच्छे से भूनूंगी जब तक इसका एक गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और मैंने उसी बाउल से एक जो बाउल है वो मैंने शुगर ऐड कर दी है। तो शुगर जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। 1 स्पून मैंने यहाँ इलायची पाउडर डाल दिया है एक अच्छे फ्लेवर के लिए। इसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, आप कंटिन्यूसली आपको चलाते रहना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ खोया लिया है, कम से कम 30-40 ग्राम मेरा खोया है, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, और ये केसर वाला दूध है तो ये भी मैं इसमें डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं क्योंकि इसका हलवे का जो रंग है वो हल्का सा चेंज हो रहा है। और केसर वाला दूध भी डाल दिया है मैंने इसमें। और कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने रोक लिए थे कि लास्ट में थोड़ा गार्निश में ऊपर से डालेंगे। अब इसे फिर से चलाएंगे। तो अभी हमारा हलवा जो है वो रेडी नहीं हुआ है, तो अभी इसे हमें काफ़ी मतलब भुनना है, एक ब्राउन कलर आ जाए तब तक भुनेंगे। और यहाँ पे खोया भी अब मैंने ऐड कर दिया है टेस्ट के लिए। तो अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो मूंग की दाल का हलवा वैसे तो बहुत टाइम भी लेता है बनने में, पर सबसे ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। ये देखिए अब जितना मैंने घी डाला था वो सब धीरे धीरे ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हो। तो हमारा हलवा जो है वो अब रेडी हो गया है। तो मैंने जो ड्राई फ्रूट्स जो रोके हुए थे अब मैं ऊपर से फिर से गार्निश कर देती हूँ, और थोड़ा सा खोया भी डाल देते हैं, और कुछ केसर की पंखुड़ियाँ हैं ये भी डाल दिए मैंने। हमारा मूंग की दाल का हलवा अब रेडी हो चुका है। तो अब हम राइस बना लेते हैं। तो राइस बहुत सिंपल है, तो मैंने बॉइल्ड राइस बना रही हूँ। तो यहाँ पे 1 गिलास मैंने राइस ले लिया था, इसे अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दिया है, और पानी मैंने ज़्यादा डाला है जिससे कि मतलब राइस में अच्छे से पक जाए। और 1 स्पून मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून सॉल्ट डाल दिया था। इसे अच्छे से चलाएंगे और चेक करेंगे। तो हमारे जो राइस हैं वो 15 मिनट में रेडी हो चुके हैं। तो मैंने इसका पानी निकाल दिया था। अब इसे हम ढक देंगे। तो हमारे कढ़ी भी बन गई, राइस भी बन गए, और हमारे मूंग की दाल का हलवा भी बन गया। तो अब हम वेजिटेबल्स बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 5-6 सब्जियों का यूज़ किया है। तो एक पतीले में मैंने 1 स्पून देसी घी डाल दिया था, और 1 स्पून मैंने जीरा डाल दिया है। तो कुछ वेजिटेबल्स है जैसे आलू, कॉलीफ्लावर, कैरेट, मूली, बैंगन, और पनीर भी मैं ऐड करूँगी, वो भी लास्ट में। तो ये सब इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा मतलब उसका यूज़ नहीं करा मसालों का। तो यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून जीरा पाउडर, और 2 स्पून मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर, सॉल्ट जो है वो टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम कर रखा है। अब यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए थे, उन्हें बारीकी कट कर लिया था। साथ ही मैंने हरा धनिया भी डाल दिया था एक अच्छे फ्लेवर के लिए, और इसे ढक दिया था कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट बाद हमारे जो टमाटर थे वो सॉफ्ट भी हो गए थे। अब मैंने यहीं पे पनीर भी ऐड कर दिया था, और हमारी जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से मतलब गल गई है। आलू
आलू, गोभी, बैंगन सब अच्छे से इसमें गल चुका है, तो मैंने हरा धनिया ऊपर से और डाल दिया था, तो फ्लेम को ऑफ कर दिया। तो अब पूरी के लिए हम डो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आटा ले लिया है नॉर्मल, और कुछ धनिया के पत्ते हैं, साथ ही अजवाइन थी ½ टी स्पून, और यहाँ पे मैंने देसी घी डाल दिया था 2 स्पून, जिससे कि पूरी जो हमारी खस्ता बने। और लुक वार्म पानी डालते हुए एक डो रेडी कर लिया था। डो ना ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम ठीक ठीक। तो अब पूरी भी हमने बेल ली है, और ऑयल जो था उसी पकौड़ों का जो ऑयल था उसमें मैं अपनी पूरियाँ डालूँगी। तो फ्लेम मैंने यहाँ पे हाई कर रखी है, क्योंकि जितने तेल हमारा गर्म होगा तो पूरी भी उस हिसाब से फूलेगी। तो देखिए मेरी सारी पूरियाँ जो थी वो ऐसी ही गुब्बारे की तरह फूल रही थी। और श्री कृष्ण जी की छठी का जो प्रसाद था वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी और इतना स्वादिष्ट बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बिना प्याज, लहसुन, अदरक का ये खाना था, और इतना ज़्यादा हर चीज़ इतनी परफेक्ट बनी थी। कड़ी, चावल, सब्जी, पूरी और मूंग की दाल का हलवा बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने सारी पूरियाँ जो थी वो बना ली थी धीरे धीरे करके। फिर उसके बाद श्री कृष्ण जी को मैंने भोग लगाया था, उनकी आरती करी थी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि प्रसाद इतना ज़्यादा टेस्टी बना था कि बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा ही तारीफ़ें करी कि मम्मी बहुत ज़्यादा ही अच्छा आपने प्रसाद बनाया है। तो आपको अगर प्रसाद अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय श्री राधे कृष्णा।